गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाठचर्या मूल्यांकन व पुनरीक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। यह हम पहले ये जान लेते हैं कि मूल्यांकन क्या है। जब कोई भी शिक्षक किसी भी स्कूल में कक्षा में पढ़ाते हैं तो वो अपने एक उद्देश्य के साथ जाते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति तभी होती है जब बच्चे में, स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन हो, उनके ज्ञान में जो अधिगम की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है वो किस हद तक, किस सीमा तक बच्चों ने ग्रहण किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसके लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक के जो शिक्षण के उद्देश्य उसी से पता चलते हैं कि जो बच्चों के मूल्य का जो अंकन है वो किस सीमा तक प्रभावी रहा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि समय समय पर एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं और इससे पता चलता है कि बच्चों ने कितना ये अधिगम को ग्रहण किया है। अब यहाँ बात आती है कि पाठचर्या मूल्यांकन, कि पाठचर्या में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके सोर्स क्या हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पाठचर्या है ये तो आप सभी जानते हैं कि ये इसमें जो दो शब्द मिलकर बने हैं पाठचर्या, इसमें सबसे पहली बात जो है इसमें सिलेबस है और दूसरा है सीसीए। ये दोनों मिल कर के पाठचर्या यानी कि करिकुलम का निर्माण करते हैं। तो सिलेबस के अंतर्गत क्या चीज़ आ जाते हैं, जो कि कक्षा के अंदर जो कार्य होती है उसे हम सिलेबस कहते हैं, और जो कक्षा के बाहर जितने भी प्रोसेस हैं जैसे कि खेलकूद, जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, निबंध प्रतियोगिता वगैरह, और भी जो यानी कि जो स्कूल में प्रवेश करने से लेकर स्कूल से जाने तक के बीच में जो भी प्रोसेस होते हैं वो सीसीए के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि पाठचर्या एक किसी भी बच्चे के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ उसके ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, साथ ही साथ उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो अब यहाँ पे बात है कि मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अंतिम सोपान है, और इसका जो अर्थ है कि मूल्य का अंकन करना। अब यहाँ पे एनसीईआरटी जो कि एक पाठचर्या निर्माण के लिए एक अहम शैक्षणिक जो संस्थान है, उसने क्या कहा कि पाठचर्या के लिए कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। अर्थात जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो बच्चों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जा रहा है वो किस हद तक उसकी प्राप्ति हो रही है, इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे दूसरी बात हम अगर देखेंगे कि पाठचर्या मूल्यांकन से लाभ क्या है, महत्व तो इसका क्या है, तो पहला कि नई पाठचर्या का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू करिकुलम। अर्थात जो भी पाठचर्या बना हुआ है, जो पुराने जो करिकुलम बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बने हुए हैं, उसमें कुछ जो बातें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, और अभी की वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए, वर्तमान समय को देखते हुए उसमें क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब इसका मूल्यांकन किया जाएगा तो एक नई पाठचर्या का विकास होगा जो कि बच्चों के लिए लाभदायक हो। दूसरी है कि निष्क्रिय सामग्री को हटाना और विद्यमान पाठचर्या को अद्यतन करना, यानी कि जो पाठचर्या बन चुकी है पहले से उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि निष्क्रिय हैं, उसकी अभी
अद्यतन जो अभी का जो अ, हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें हो सकता है कि उस पाठ्य वस्तु की ज़रूरत ही ना हो, लेकिन वो चला आ रहा है और वो विषय वस्तु उससे बच्चों का भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं महसूस की जा रही है। तो उसको हटाना और नई नई बातों को शामिल करना ये भी एक इसमें इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद है कि पाठचर्या मूल्यांकन द्वारा छात्रों के अपेक्षित व व्यवहारगत परिवर्तनों में बदलाव को जानना। अब है कि जब पाठचर्या का निर्माण, इसका मूल्यांकन किया जाएगा तो पता चलेगा कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या सीखना अभी बाकी है। तो इस चीज़ उसमें उनके व्यवहार में किस हद तक परिवर्तन आया है, तो इससे जानना भी, इस बदलाव को भी जान पाएंगे। उसके बाद है कि पाठचर्या की प्रभावशीलता मालूम करना। अब पाठचर्या जो बन गई है, जिसमें कि हमने बताया कि सिलेबस भी है, सीसीए भी है, अब उसकी प्रभावशीलता किस हद तक बच्चे में परिवर्तन लाई है, उन्होंने कितना ज्ञान अभी तक प्राप्त कर लिया और कितना अभी शेष बचा हुआ है, ये क्या करती है शिक्षक और स्टूडेंट यानी कि छात्र दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि शिक्षकों को भी इस बात का अनुभव हो जाता है कि हमें कौन कौन सा हमने पाठ पढ़ा दिया है और कौन कौन सा अभी शेष है और बच्चों ने किस सीमा तक, किस हद तक उसे अभी तक ग्रहण किया है। तो उसके लिए वो ये जो पाठचर्या का जो मूल्यांकन किया जाएगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अब हम बात करेंगे पाठचर्या मूल्यांकन के सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। अब जैसे कि सोर्सेस में हम बात करेंगे तो जैसे कि अध्यापक, शिक्षक, जब पाठचर्या मूल्यांकन की बात की जा रही है तो शिक्षक से बेहतर और कौन हो सकता है कि जो पाठचर्या है वो कितना प्रभावी है, उसमें जो पुराने तथ्य हैं वो कितने उपयोगी सिद्ध हुए और आने वाले समय में क्या और नई बातें शामिल होनी चाहिए, इसमें क्या गुण हैं, अवगुण हैं, वो शिक्षक सबसे ज़्यादा जान पाते हैं। क्योंकि वही पाठचर्या को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं, वही पढ़ाते हैं और उनको ये अनुभव हो जाता है कि पाठचर्या में क्या क्या और डाला जाना चाहिए। तो इसलिए अध्यापक जो हैं, शिक्षक जो हैं, टीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स माने जाते हैं। अब है कि विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात की जाए तो पाठचर्या में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है। हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, लैंग्वेज, आपका भूगोल, साइंस, मैथ और भी जो भी है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं। अब विशेषज्ञों को इतना ज़्यादा अनुभव होता है कि इस सब्जेक्ट में क्या बदलाव लाया जाना चाहिए और क्या बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, उनके व्यवहार में क्या चेंजिंग आएगी, उनके लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, उन विषय वस्तुओं को डालना और किन किन विषय वस्तुओं को सिलेबस से निकाल दिया जाना, ये सबसे ज़्यादा वो समझ पाते हैं। अभी की बात अगर बता दिया जाए कि हर सब्जेक्ट का समाज में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थापित हो चुका है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेडिकल ये कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है और आज के दौर में किन किन नई नई बातों को पाठचर्या में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के विकास में या समाज के विकास में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। क्योंकि अभी नई नई प्रयोग हो रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए शोध हो रहे हैं। तो इन नई नई जानकारियों को सिलेबस में डाला जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कब उसमें डाला जाएगा, जब कोई एक्सपर्ट इसमें अपना सजेशन देंगे। तो इसलिए कहा जाएगा कि पाठचर्या के मूल्यांकन के सोर्स के रूप में जो विषय विशेषज्ञ हैं इनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात किया जा रहा है कि पाठचर्या विशेषज्ञ यानी कि करिकुलम एक्सपर्ट। तो करिकुलम को जब बनाया जाता है तो करिकुलम एक्सपर्ट भी होते हैं। उसमें कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर
कौन कौन सी बातें उपयोगी हों, लाभदायक हों और बच्चों के विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या क्या लाभ होंगे, उपयोगी होंगी, इसमें जो पाठचर्या विशेषज्ञ हैं इनका दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि नीति निर्माता यानी कि पॉलिसी मेकर्स। अब जैसे कि बात आती है कि पाठचर्या को हर कोई नहीं बना सकते हैं, इसका भी एक बोर्ड होता है, एक संस्था होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी, ये करिकुलम बनाने की जिम्मेदारी इनकी है, इसका भी एक बोर्ड है। सीबीएसई, तो ये लोग, इन लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पाठचर्या के मूल्यांकन में किस तरह से अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को बुला करके और उन पाठचर्या में क्या क्या शोध हो, क्या क्या नई नई बातें इसमें डाली जाएं, इसमें क्या परिवर्तन किया जाए, तो इनका योगदान लिया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सोर्स के रूप में ये जो नीति निर्माता हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कम्युनिटी सोर्स के रूप में कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि समुदाय भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है शैक्षिक उद्देश्य में, शिक्षण को आगे चलाने में। क्योंकि समुदाय में बहुत सारी स्थानीय जो आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारे जो कल्चर होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनका भी करिकुलम में शामिल किया जाना एक ज़रूरी हिस्सा है, और जिसके लिए कि समुदाय का भी सहारा लेना चाहिए। अब है कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी एक सोर्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स किसी सिलेबस को, कोई करिकुलम वो पढ़ रहे हैं और वो ड्रॉप कर दिए, वो किसी कारण से वो छोड़ देते हैं और दूसरे पाठचर्या को अपनाना चाहते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि वो बहुत बेटर ढंग से बता पाएंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या खामियां हैं, क्यों उन्होंने इसको ड्रॉप आउट किया, क्यों छोड़ दिया, तो इससे उनकी भी मदद ली जाएगी। अभी हम लोग देख लिए कि मूल्यांकन, ये जो पाठचर्या का मूल्यांकन किया जाना, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसमें किस तरह की हम लोगों को ज़रूरत है, किन किन सोर्सेज की ज़रूरत है, अब यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं। अब बात करेंगे कि हमारे समाज में जिस तरह की विकास की बात की जाती है, उसमें पाठचर्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पाठचर्या ही किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में बदलाव लाने के लिए बहुत एक अस्त्र है। क्योंकि पाठचर्या को ही बच्चे फॉलो करते हैं, शिक्षक भी उसी का अनुसरण करते हैं, और सिलेबस पाठचर्या मतलब करिकुलम के अनुसार ही जो पाठ्य वस्तु है वो प्रोसीड होती है, वो आगे बढ़ती है, और वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक योगदान देती है। तो इसलिए पाठचर्या का मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए, ताकि जो निष्क्रिय, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, उस पाठ को हटाया जाए, और जो हमारे आज के वर्तमान समय में जो नई नई प्रयोग, नई नई बातें हैं, अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया जाए, ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण या उनके योगदान के लिए, उनके डेवलपमेंट में वो जो बहुत ज़रूरी हो, इसके लिए पाठचर्या का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग पाठचर्या के मूल्यांकन पर चर्चा किए हैं, और इसके साथ ही हमारा आज का ये पाठचर्या मूल्यांकन समाप्त होता है। धन्यवाद।